जय हिंद दोस्तों। तो आज देखेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में बेसिकली सबको 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 सबको पता होता है, लेकिन 7 का विभाज्यता के नियम सभी को पता नहीं होता है और जल्दी कोई बताता भी नहीं है। तो हम यहाँ पर वही देखेंगे, 7 से विभाज्यता के नियम देखेंगे और 11 से भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता के नियम में हम क्या देखेंगे, जैसे चलिए एक उदाहरण लेके हम बताते हैं आपको। उदाहरण लेते हैं 71, 75, 3। ये आपके पास उदाहरण है। तो 11 से विभाज्यता के नियम में करना क्या होता है, अल्टरनेट जोड़ना होता है। जैसे इसको जोड़े तो इसको छोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़ दे रहे हैं तो अब एक को छोड़ के एक को जोड़ना है, एक को छोड़ के एक को जोड़ते चले जाना। जैसे अगर एक को छोड़ दे हैं बीच में तो ये तीनों को जोड़ेंगे, कितना होगा 7 + 7 + 3 बराबर 7, 7, 14, 14, 3 आपका कितना हो जाएगा 17। अब इसको जोड़ेंगे ऊपर वाला, तो 5 को जोड़ेंगे, एक को छोड़ देंगे तो 5 के बाद क्या आएगा 1, तो 5 अब प्लस में हमारा कितना आ गया 1, 6। अब इसमें घटाएंगे, यानी कि दोनों जैसे कि अल्टरनेट जोड़ के, या कह सकते हैं कि सम स्थानों के योग और विषम स्थानों का योग। जैसे है विषम स्थान पे है ना, एक हमारा कितना 3 किस स्थान पे है, तो विषम है। क्यों? क्योंकि ये पहला स्थान पे है, दूसरा सम स्थान हो जाएगा, फिर तीसरा जो है विषम स्थान हो गया, फिर चौथा सम स्थान और फिर पांचवा विषम स्थान। तो इस तरह से अल्टरनेट जोड़ के इन दोनों को आपस में घटाएंगे। तो अगर यहाँ घटाएंगे तो कितना बचा 11। तो जो हमारा घटाने के बाद जो बचना चाहिए, घटाने के बाद बचा संख्या क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11, 22, 33, यानी 11 से कटने वाला संख्या होना चाहिए। या तो 0 बचना चाहिए से घटाने के बाद, या तो 22, 33 यानी कि 11 से कटने वाला हो। अगर ये संख्या आ रहा है यहाँ पे, अगर 0 भी आता घट के, तो हमारा ये टोटल के टोटल संख्या 11, तो जो 71, 75, 3 है ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे आप कटा के देख सकते हैं ना, कट जाएगा। ज्यादा इसको कटाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। आगे एक और उदाहरण लेते हैं 3972। इसको अगर चेक करेंगे तो पहले क्या करेंगे, अल्टरनेट जोड़ेंगे, 2 को फिर 7 को छोड़ देंगे, 0 को फिर 9 को छोड़ देंगे, 3 को, तो कितना है जोड़िए तो 2, 0, 2 + 0 + 3 बराबर 5। अब इसको जोड़िए, 7, 0 को छोड़ देंगे, 9 के पास आएंगे। अब इसके आगे तो संख्या नहीं है, तो 9 + 7 कितना है 16। अब बड़ा कौन है, बड़ा में से ही छोटा को घटाइएगा कभी भी। अभी ये नहीं कि ऊपर आएगा तो माइनस में लिख दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा 11। 16 में से 5 घटाइए तो कितना बचा 11। हमेशा बड़ा में से घटाइए, किधरों से भी घटा सकते हैं, कोई सा मतलब नहीं है, माइनस प्लस को मत लीजिएगा। घटने के बाद आपका क्या बचेगा 11। तो हम बताएं कि या तो 0 होना चाहिए, तो 11, 22, 33 कुछ भी होना चाहिए, तो वही संख्या क्या कटेगा 11 से विभाज्य होगा। यानी कि यहाँ पे क्या बचा घटाने के बाद 11, तो यह भी संख्या हमारा 11 से विभाज्य हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता नहीं बल्कि हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इतना अगर समझ, एक और संख्या लेते हैं, मान चलिए 6, 5, 4, 3। अब इसको जोड़ते हैं, चलिए जोड़ते हैं, इसको छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 5 और 3 कितना आया 8। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे, तो 6, 4, 6 + 4 कितना आया 10। अब इसको कटेंगे तो 2 बच रहा है ना, 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है ना 22 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो ये संख्या हमारा 11 से नहीं कटेगा, आप कटा के देख सकते हैं। अब चलिए 7 से जानते हैं। देखिए 11 से इसलिए जल्दी बता दिए क्योंकि 11 का भी लगभग सबको पता ही होता है, लेकिन अब देखेंगे 7 से। 7 से जो विभाज्यता के नियम है ये काफी लोगों को नहीं पता होता है और जल्दी कोई बताता भी नहीं, 7 से विभाज्यता के नियम। तो अब इसको क्लियर हम करेंगे। इसको क्लियर करने से पहले एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे 39 इतना है, हमारे पास एक संख्या है
तो इतने पास इतना हमारे पास संख्या एक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे 7 से जांचेंगे, भागा दे के नहीं कटाएंगे, क्योंकि भागा देना तो फिर वही बात हो जाएगा। तो केवल जांच के ही पता लगाएंगे कि कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इकाई वाला अंक है ना, चाहे इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, इकाई अंक आपको ले लेना है और इकाई अंक में 2 से गुणा कर देना है। कितना है 6 दूनी 12। अब करना क्या है कि इकाई का हम इस्तेमाल कर लिए हैं, तो इसको छोड़ देना है और छोड़ने के बाद जो हमारा 12 आया है इसमें से 12 को घटाएंगे, यहां पे लिख देंगे। तो अब देखिए 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 9, 3, इतना बचा ना। अभी भी कुछ नहीं करना, जब इतना बचा तो अभी भी हमारे पास एक इकाई है और 7 से क्या करेंगे 2 से गुणा, कितना है 14। अब इसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए, तो अब इसमें से घटाएंगे 14, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पे है 3। अभी भी बहुत बड़ी संख्या, हम 7 से नहीं घटाएंगे। फिर क्या करेंगे 2 से और 8 से गुणा, 2 से 8 से गुणा, 8 दूनी 16। अब इसका भी इस्तेमाल कर लिया, अब इसमें से घटाएंगे 16, 17 में से 16, 9, 7, 8, चलिए 17 में से एक बचा, 7 में से 6 गया कितना 1, 7 में से 6 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। अब देखिए यहाँ पे जो बच गया, अब इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते 1 से 2 करिएगा, क्या घटाइएगा, क्या फिर बचेगा कुछ। कम से कम 2 संख्या लास्ट में बच जाए, वहां तक ले जाइए, है ना, लास्ट तक, वहां तक रिपीट कीजिए इसको कि जहां तक लास्ट में आखिर में 2 अंक आपका बचे। तो यहाँ 2 अंक बच गया, तो जब 2 अंक बचेगा तो इसी में हम भाग लगाएंगे 7 से, इसमें नहीं लगाएंगे। जब इसमें लगाएंगे तो 17, 21, और जब यहाँ कट गया, जब यहाँ हमारा कट गया तो समझिए कि पूरा संख्या कट जाएगा। अब देखते हैं इसको कटा के, अब कटाइए, चलो ऊपर लिखते हैं 7 5 35, कट गया 4, ऊपर से आया 3, 7 6 42, 1 9, 7 दूनी 14, 5 6 7 8 56, कट गया कि नहीं कट गया। चलिए तो अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए हमने एक और उदाहरण ले लिया, और ये उदाहरण में देखेंगे सबसे पहले क्या करना है कि इकाई स्थान में 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8, और जब इकाई स्थान में 2 से गुणा होगा तो इसको छोड़ देना है और बाकी बचे संख्याओं में 8 घटाना है आपको। तो घटाइए, 16 में से 8 गया 8, 4, 4। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट का संख्या नहीं बचा है, तो फिर भी क्या करेंगे 8 में अब दूसरे यहाँ से इकाई स्थान में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। अब यहाँ से क्या करेंगे 16 घटाएंगे इसको छोड़ के, तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, और इसमें 7 से भाग देंगे, 7 4 28। जब ये यहाँ कट रहा है लास्ट में, तो समझिए कि पूरा संख्या क्या हो जाएगा, कटेगा। चलिए जांच कर लेते हैं, 43 64, 7 से भाग करिए, 7 6 42, 3 7 5 35, 1 7 दूनी 14। कट गया कि नहीं कट गया। यानी कि आप इसको फटफट दिमाग में आप अगर चलाते जाइएगा तो ये काफी कम टाइम लेगा। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो 9 कटे, देखते हैं 4 7 9 8। यहाँ पे चलिए सिंपल सा एक उदाहरण लिए हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, इकाई स्थान में गुणा करेंगे 2 से, 8 दूनी 16, 16 इसको छोड़ के 16 घटाएंगे, 3 6 4। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट के नहीं बचा है, तो अभी 3 में 2 से गुणा करेंगे। चलिए 3 दूनी 6, अब इसको छोड़ के 6 घटाएंगे, यहाँ घटाइएगा तो 0 40, 2 डिजिट बढ़ गया, 7 से भागा देंगे, 7 5 35, यहाँ शेष बच गया। जहां शेष बचा काम इसका खत्म, कटेगा नहीं, बाकी ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर आप यहाँ से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।